अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय।
जय गुरु जी। संगत जी, आज हम श्री शिव महापुराण के 8वें खंड का 47वां अध्याय से लेकर 91वें अध्याय तक पढ़ेंगे और खंड 9 का पहला अध्याय पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 47वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं नागेश ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में दारुका नामक एक राक्षसी ने भगवती गिरिजा की बड़ी सेवा की। तब गिरिजा ने प्रसन्न होकर उसे अपना दर्शन दिया तथा वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय दारुका यह बोली, हे भगवती, आप मुझे एक ऐसा नगर दीजिए जिससे मैं अपने पति सहित निवास किया करूं। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं, वह नगर भी मेरे साथ वहीं जाए तथा आप मेरी सदैव रक्षा किया करें। यह सुनकर गिरिजा जी एवं अस्तु कहकर अंतर्धान हो गईं। तदुपरांत उनकी कृपा से पश्चिमी समुद्र के निकट एक ऐसा नगर बसा जो 16 योजन लंबा था तथा जिसमें सुख की संपूर्ण वस्तुएं उपस्थित थी। दारुका वहां जाकर अपने अन्य साथी राक्षसों के साथ रहने लगी। दारुका के पति का नाम दारुक था। वह अत्यंत तेजस्वी तथा बलवान था। वह पूजन, यज्ञ, तप, जप, ज्ञान, धर्म आदि से रहित हो कुकर्म करने में संलग्न हो गया। दारुक जहाँ जहाँ जाती वहीं वहीं वह नगर भी साथ साथ चलता था। हे नारद, उस दैत्य के उपद्रवों के कारण तीनों लोकों के सभी देवता तथा मनुष्य अत्यंत चिंतित हो और मुनि के समीप गए तथा उन्हें प्रणाम करके स्तुति करते हुए कहने लगे, हे मुनि, इन दिनों दारुक राक्षस अनेक प्रकार के उपद्रव मचा रहा है, इसलिए आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे स्वामिन, आप शिवजी के परम भक्त हैं। अस्तु, आपके तेज को देखकर वे सब राक्षस भाग जाएंगे। इस समाचार को सुनकर और मुनि ने अत्यंत क्रुद्ध होकर राक्षसों को यह शाप दिया कि यदि तुम पृथ्वी के जीवों को मारोगे और यज्ञ, तप आदि धर्म कार्यों में विघ्न डालोगे तो नष्ट हो जाओगे। इस प्रकार शाप देकर और मुनि तो अपने ध्यान में फिर स्थित हो गए तथा सब देवता राक्षसों से युद्ध करने की तैयारी करने लगे। जिस समय राक्षसों ने और मुनि के इस शाप का समाचार सुना तो वे अत्यंत चिंतित हुए। उस समय दारुका राक्षसी ने उन सब को धैर्य बंधाते हुए यह कहा कि गिरिजा जी के वरदान के कारण मैं जहाँ जाऊंगी वहीं यह नगर भी मेरे साथ जाएगा। अस्तु, हम लोग ऐसे स्थान पर चलें जहाँ मुनि के शाप का कोई प्रभाव न हो सके। हे नारद, इस बात को सुनकर वे सब राक्षस समुद्र में जाकर रहने लगे। वहां वे यह करते कि यदि कोई मनुष्य नाव पर बैठा हुआ उधर पहुंच जाता तो उसे पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया करते थे। एक दिन वे बहुत सी नावों को पकड़कर अपने नगर में ले गए। उन नावों का एक यात्री शिवजी का परम भक्त था। वह शिवजी का पूजन किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करता था। अस्तु, जब राक्षसों द्वारा उसे भी बंदी बना लिया गया, वह बंदीगृह में पहुंचकर अन्य सब लोगों से भी पार्थिव पूजन कराने लगा। उसने सबको मानसी पूजन का उपदेश कर पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा दी। उसकी सम्मति के अनुसार सब बंदी भगवान सदाशिव का ध्यान धरते हुए पार्थिव पूजन करने लगे। इस प्रकार जब उन्हें 6 महीने व्यतीत हो गए तो एक दिन शिवजी ने उन पर दयालु होकर एक चरित्र किया। हे नारद, वह चरित्र यह था
कि एक दिन राक्षस ने उन बंदियों को शिवलिंग का पूजन करते हुए देखा। तब उसने दारुका के पास पहुंचकर यह समाचार कह सुनाया। दारुक इस वृतांत को सुनते ही बंदियों के पास आया और शिवजी के भक्त को भय दिखाते हुए यह कहने लगा कि मुझे सत्य बता, तू यहाँ बैठकर कौन सा कर्म कर रहा है? यदि तूने मुझे नहीं बताया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। यह सुनकर जब उस शिव भक्त ने कुछ भी बताने से मना किया, तब दारुक ने अपने राक्षसों को यह आज्ञा दी कि तुम इस मूर्ख को मार डालो। जिस समय वे राक्षस उस शिव भक्त को मारने के लिए आगे बढ़े, उस समय वह अत्यंत चिंतित होकर शिवजी का स्मरण करने लगा। तभी शिवजी गिरजा सहित उसी समय लिंग मूर्ति से प्रकट हो गए। शिवजी के दर्शन पाते ही उस शिव भक्त ने, जो कि वैश्यपति के नाम से प्रसिद्ध था, अत्यंत प्रसन्न होकर स्तुति की। फिर शिवजी ने अपने हुंकार द्वारा सब राक्षसों को दूर कर दिया और वैश्यपति को अपना पशुपत अस्त्र देते हुए यह कहा था कि तुम इसके द्वारा संपूर्ण राक्षसों का संहार करके स्वयं ब्राह्मणों सहित इस वन में निवास करो। अब यहाँ कोई भी राक्षस नहीं रह पाएगा। हम यहाँ अपना एक ज्योतिर्लिंग स्थापित किए जाते हैं। हे नारद, जिस समय दारुका राक्षसी ने यह दृश्य देखा तो उसने गिरिजा की बहुत स्तुति की। जब गिरिजा ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने के लिए कहा तो वह इस प्रकार बोली, हे भगवती, आप आदि शक्ति हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवजी आपके सेवक हैं। मैं किसी भी प्रकार न मारी जाऊं। यह सुनकर गिरिजा ने एवं अस्तु कहते हुए शिवजी से यह कहा, हे प्रभो, यह दारुका नामक राक्षसी मेरी भक्तनी है। अस्तु, आप कृपा करके इसका तथा इसके स्वामी का नाश मत कीजिए और इसे यह भी वरदान दीजिए कि यह दारुका वन नष्ट नहीं होगा। गिरिजा के यह वचन सुनकर शिवजी हंसकर बोले, हे प्रिय, जब तुम यह कह रही हो, जो उचित समझो उसे करो। तब गिरिजा जी ने उस नगर को यह वरदान दिया कि युग के अंत तक यह नगर अपने वन सहित बसा रहेगा और इसमें राक्षस निवास करेंगे। दारुका की गणना हमारी शक्ति में होगी और वह अपने पति सहित यहाँ का राज्य करेगी। शिवजी ने कहा, जो मनुष्य अपने वर्णाश्रम धर्म में दृढ़ होगा तथा यहाँ आकर हमारे लिंग का दर्शन करेगा, वह पृथ्वी का राजा होकर इंद्र के समान सुख भोगेगा। हे नारद, इतना कहकर शिवजी ने गिरिजा जी से कहा, हे प्रिय, अब हम तुमसे भविष्य का वृत्तांत कहते हैं कि बभ्रुसेन नामक एक राजा यहाँ आकर हमारा दर्शन करेगा तथा वहीं इन राक्षसों का संहार करेगा। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर शिवजी अपने नागेश नामक ज्योतिर्लिंग को वहां स्थापित कर गिरिजा जी सहित अंतर्धान हो गए। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, राजा बभ्रुसेन उस वन में किस प्रकार गया, यह आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, निषद देश में बभ्रुसेन नामक एक राजा उत्पन्न हुआ। उसने 12 वर्षों तक शिवजी का तप किया। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे यह आज्ञा दी कि तुम पश्चिम समुद्र में जाकर दारुका वन के राक्षसों का संहार करो। इतना कहकर शिवजी उसे एक काठ की नाव देकर अंतर्धान हो गए। तब राजा बभ्रुसेन उस नाव पर चढ़कर दारुका वन में जा पहुंचा। वहां उसने शिवलिंग तथा गिरिजा के दर्शन करने के उपरांत उस पशुपत अस्त्र को उठाया
जो बहुत समय से वहां रखा हुआ था। तत्पश्चात सब राक्षसों का संहार करके अपने नगर को लौट आया। इस प्रकार जब गिरिजा जी के वरदान की अवधि समाप्त हो गई तो दारुका नामक राक्षस का संहार हो गया। हे नारद, नागेश ज्योतिर्लिंग का यह चरित्र अत्यंत पवित्र है। इसे जो कोई सुनता है अथवा सुनाता है उसे आनंद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 48वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का वृतांत सुनो। एक समय हमारे सनकादिक चारों पुत्र कृष्ण लोक में पहुंचे। जिस समय वे विष्णु जी के मंदिर के भीतर जाने लगे उस समय जय तथा विजय नामक पार्षदों ने उन्हें रोक दिया। तब सनकादि के शाप के कारण उन्हें 3 जन्म तक दैत्य बनकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। वे पहले जन्म में हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु के नाम से उत्पन्न हुए और विष्णु जी के हाथ से मारे गए। तदुपरांत दूसरे जन्म में वे रावण तथा कुंभकर्ण बनकर उत्पन्न हुए। रावण ने शिवजी की सेना की सेवा करके तीनों लोकों को जीत लिया, परंतु जब तुमने उसे मोहित कर दिया तब वह कैलाश पर्वत को उखाड़ने के लिए जा पहुंचा। उस समय शिवजी ने उसे यह शाप दिया कि हमारे ही समान एक दूसरा मनुष्य तेरे इस अहंकार का नाश करेगा। उस शाप के कारण रावण धर्म के विरुद्ध आचरण करने लगा। तब देवताओं एवं ऋषियों की प्रार्थना पर विष्णु जी ने रामचंद्र का अवतार लिया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 49वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अगस्त्य मुनि के उपदेशानुसार रामचंद्र जी ने अपने संपूर्ण शरीर में भस्म मली तथा रुद्राक्ष धारण किए। फिर वे लक्ष्मण को रक्षा के निमित्त द्वार पर बैठाकर वेद में वर्णित शिव सहस्त्र नाम का जप करने लगे। रामचंद्र के उस तप के से प्रसन्न हो शिवजी ने दर्शन दिया तथा उन्हें अपनी गोद में बैठाकर यह कहा, हे रामचंद्र, अब हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम जो चाहो वह वर हमसे मांग लो। शिवजी के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर रामचंद्र बोले, हे प्रभो, मैं रावण का वध करके सीता को प्राप्त करना चाहता हूँ। उस समय शिवजी ने प्रसन्न होकर रामचंद्र को धनुष बाण सहित अपना तेज प्रदान किया। तदुपरांत रामचंद्र ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव तथा हनुमान से मिले और हनुमान को सीता का पता लगाने के लिए भेजा। जब हनुमान सीता का पता लगाकर लंका से लौट आए तब रामचंद्र अपनी सेना को साथ ले रावण से युद्ध करने के लिए चले। समुद्र तट पर पहुंचने पर जब उन्होंने यह देखा कि आगे किसी प्रकार नहीं बढ़ा जा सकता है, तब उन्होंने अत्यंत चिंतित होकर वहां एक शिवलिंग की स्थापना की। रामचंद्र की प्रार्थना पर शिवजी उसी लिंग से प्रकट हुए तथा विराट स्वरूप धारण कर वर मांगने के लिए कहने लगे। उस समय रामचंद्र ने उस ज्योति स्वरूप शिवजी को देखकर यह प्रार्थना की, हे प्रभो, मेरी यह इच्छा है कि मैं सेना सहित समुद्र के पार उतरकर रावण पर विजय प्राप्त करूं तथा मेरी अभिलाषा है कि आप मेरे द्वारा स्थापित इस लिंग में सदैव निवास कर संसार को सुख पहुंचाया करें। शिवजी ने इस प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तदुपरांत वे एवमस्तु कहते हुए रामचंद्र द्वारा स्थापित लिंग में प्रवेश कर गए। हे नारद, रामचंद्र ने जो लिंग स्थापित किया था वह रामेश्वर के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ।
रामचंद्र, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवान, हनुमान तथा अंगद आदि ने उस लिंग का पूजन करके अत्यंत आनंद प्राप्त किया। तदुपरांत रामचंद्र समुद्र पर पुल बांधकर लंकापुरी में जा पहुंचे। वहां उन्होंने रावण को कुल सहित मार डाला और विभीषण को वहां का राज्य दे स्वयं सीता सहित अपनी अयोध्यापुरी को लौट गए। हे नारद, जो मनुष्य रामेश्वर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता है वह दोनों लोकों में सुख प्राप्त करता है। यह पूर्ण सत्य है कि रामेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 50वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब हम घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हैं। वह 12वां ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण दिशा में त्रिदेव नामक शिवजी का धाम है। वहां एक बहुत बड़ा नगर स्थित था। उस नगर में सुधर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। वह दिन रात शिवजी का पूजन करता तथा सदैव भस्म एवं रुद्राक्ष को धारण करता था। उसकी सुदेहा नामक पत्नी परम पतिव्रता तथा शिवजी की महान भक्त थी। बहुत दिन व्यतीत होने पर भी जब उस ब्राह्मणी के कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो एक दिन वह अत्यंत चिंतित होने लगी। उस समय ब्राह्मण ने उसे बहुत कुछ समझाते हुए यह कहा, हे प्रिय, यद्यपि पुत्र के होने पर दोनों लोकों में सुख मिलता है, परंतु वेद का कथन यह है कि कर्म सब में प्रधान है। तुम चिंता रहित होकर भगवान शिवजी की आराधना करती रहो। जो मनुष्य शिवजी की भक्ति में लीन हो जाते हैं उन्हें संसार का सुख तुच्छ दिखाई देता है। हे नारद, ब्राह्मण द्वारा इस उपदेश को सुनकर वह स्त्री अत्यंत प्रसन्न हुई। तदुपरांत एक दिन वह अपनी किसी पड़ोसन के यहाँ गई। वहां किसी विषय पर विवाद छिड़ गया। तब एक स्त्री ने ताना करते हुए यह कहा, अरे, तू पुत्रहीन होने पर भी इतना अहंकार क्यों करती है? संतान के बिना न तो मुक्ति मिलती है और न ज्ञान ही फलदायक हो सकता है। हे नारद, उन स्त्रियों की बात सुनकर ब्राह्मणी अत्यंत लज्जित हो अपने घर लौट आई और पति के चरणों में गिरकर सब वृतांत सुनाती हुई यह कहने लगी, हे स्वामी, या तो मुझे पुत्र दीजिए, अन्यथा मैं जीवित नहीं रहूंगी। इस बात को सुनकर ब्राह्मण ने उसे बहुत समझाया कि तुम पुत्र के लिए इस प्रकार चिंता मत करो तथा शिवजी की भक्ति त्याग कर संसारी सुख में संलग्न होने का प्रयत्न न करो। परंतु वह किसी भी प्रकार संतुष्ट न हुई, निरंतर पुत्र की ही मांग करती रही। तब उसके हठ को देखकर ब्राह्मण ने दुखी होकर शिवजी का ध्यान किया। फिर उसने अपनी स्त्री के सामने 2 फूल रखे। उनमें एक फूल पुत्र होने का और दूसरा फूल पुत्र न होने का था। उन दोनों फूलों को सामने रखने के उपरांत ब्राह्मण ने सुदेहा से कहा, हे प्रिय, तुम इन दोनों फूलों में से कोई एक फूल उठा लो। यह सुनकर ब्राह्मणी ने उस फूल को उठाया जो पुत्र न होने का था। तब ब्राह्मण ने अत्यंत दुखी होकर स्त्री से यह कहा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, अस्तु वह किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकता। यह सुनकर स्त्री बोली, हे पति, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह कर लीजिए। मैं उसकी सेविका बनकर घर में रहूंगी। यद्यपि ब्राह्मण ने दूसरा विवाह करने का बहुत विरोध किया, परंतु ब्राह्मणी ने उसे विवश करके दूसरा विवाह करा दिया। दूसरी स्त्री जो आई उसका नाम घूष्मा था। वह अपने पति की आज्ञा अनुसार प्रतिदिन 1 सहस्त्र पार्थिव बनाकर उनका पूजन करने लगी। इस प्रकार जब कुछ समय व्यतीत हुआ
तो शिवजी की कृपा से उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के होने पर ब्राह्मण तथा उसकी दोनों पत्नियों को अत्यंत आनंद हुआ। यथाविधि जात कर्म आदि करने के उपरांत बहुत उत्सव मनाए गए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 51वां अध्याय। 51वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब घूष्मा ने पुत्र को जन्म दिया तो सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उसके विपरीत ब्राह्मण की पहली पत्नी सुदेहा की सर्वत्र निंदा होने लगी। तब वह अपनी सौत के पुत्र को स्नेह करने के स्थान पर घृणा करने लगी और उसे देख देख कर जलने लगी। वह उसे खूब मारने तथा अनेक प्रकार के कष्ट पहुंचाने लगी। यद्यपि ब्राह्मण अपनी दोनों पत्नियों को एक दृष्टि से देखता था और घूष्मा भी यह कहती थी कि यह पुत्र मेरा नहीं अपितु तुम्हारा ही है, परंतु तो भी सुदेहा को दुख दूर नहीं होता था। हे नारद, सौतिया डहा महाभयानक कहा गया है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दूसरा विवाह कभी न करे, विशेषकर उस स्थिति में जब उसकी पहली पत्नी जीवित हो तथा उसके संतान भी न हो। अस्तु, जब वह लड़का बड़ा हो गया और उसका विवाह भी हो गया, तब सुदेहा की ईर्ष्या और अधिक बढ़ गई। यद्यपि उस लड़के की पहली पत्नी सुदेहा की अधिक सेवा किया करती थी, तो भी वह उसके प्रति निरंतर कठोर वचनों का ही प्रयोग किया करती थी। अंत में एक दिन सुदेहा ने यह विचार किया कि जब तक मैं इस लड़के को मार नहीं डालूंगी, तब तक मेरा दुख दूर नहीं होगा। हे नारद, संसार में ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसे स्त्री न कर सके। अस्तु, एक दिन अवसर पाकर सुदेहा ने अपनी सौत के लड़के को मार डाला तथा उसका सिर काटकर वहां डाल दिया, जहां घूष्मा शिवजी के पार्थिव लिंगों को पूजन के उपरांत डाल दिया करती थी। प्रातःकाल होने पर जब लोगों ने उस लड़के के अंगों को छिन्न भिन्न देखा तो संपूर्ण नगर में इस बात की चर्चा होने लगी कि सुदेहा ने अपने सौतेले लड़के को मार डाला है। यह सब होते हुए भी वह ब्राह्मण तथा घूष्मा शिवजी के पूजन में संलग्न रहे। वे अपने स्थान से तनिक भी नहीं हटे। जब पूजन समाप्त हो चुका, तब उन्होंने अपने लड़के की ऐसी अवस्था देखी, तब भी केवल यही कहा कि शिवजी ही हमारे रक्षक हैं। अस्तु, उनकी जो इच्छा होती है वही कार्य हुआ करते हैं। इस संबंध में हम लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अस्तु, घूष्मा ने प्रतिदिन के नियमानुसार पार्थिवों को उसी स्थान पर डाल दिया जहां उसके लड़के का मस्तक कटा हुआ पड़ा था। इस प्रकार वह शिवजी की भक्ति में पूर्णतः दृढ़ थी तथा किसी भी प्रकार अपने मन में खेद नहीं किया। उसकी ऐसी दृढ़ता को देखकर शिवजी तुरंत प्रकट हो गए और घूष्मा से इस प्रकार बोले, हे घूष्मा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इच्छा अनुसार वर मांग लो। तुम्हारे लड़के का जिसने वध किया है उसे हम अपने त्रिशूल से मार डालेंगे। यह सुनकर घूष्मा ने उन्हें प्रणाम करते हुए उत्तर दिया, हे प्रभो, जिसने यह पाप किया है वह स्वयं अपने पाप का फल पाएगा। आप किसी का वध न करें। दूसरी मेरी यह इच्छा है कि आप गिरजा सहित उसी स्थान पर स्थित हो तथा अपने भक्तों को संपूर्ण मनोरथ प्रदान किया करें। घूष्मा की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी प्रसन्न होकर बोले, हे घूष्मा, हम तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग घूष्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा और तालाब का नाम शिवालय होगा।
तुम्हारे गर्भ से 100 पुत्र जन्म लेंगे और तुम जीवन भर अत्यंत सुख भोगकर अंत में मुक्ति पद को प्राप्त करोगी। तब ब्राह्मण ने अपनी दोनों स्त्रियों सहित उस लिंग की परिक्रमा की। फिर वह अपनी पहली स्त्री से शत्रुता त्याग कर आनंद पूर्वक शिव भक्ति में संलग्न रहने लगा। हे नारद, घूष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के इस चरित्र को जो सुनता, सुनाता अथवा पढ़ता है, वह संसार में अनेक प्रकार के सुख भोगकर अंत में शिव पद को प्राप्त करता है। उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा किसी भी प्रकार का रोग नहीं रहता। मैंने तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंगों का वृतांत विस्तार पूर्वक सुनाया। यह 12 ज्योतिर्लिंग मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। संसार में शिवलिंगों की महिमा प्रधान है। इति श्री शिव पुराणे ब्रह्मा नारद संवादे भाषायां शत रुद्र खंड नाम अष्टम खंड समाप्तः। संगत जी, 8वां खंड यहीं समाप्त होता है। 9वें खंड की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 9वें खंड का पहला अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं 9वें खंड की कथा सुनाता हूँ। यह 9वां खंड प्रयाग के समान अत्यंत पवित्र है। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, इसलिए उसकी महिमा कही गई है। इस 9वें खंड में नाम, भस्म एवं रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया गया है, इसलिए यह भी त्रिवेणी रूप है। जो लोग इन तीनों आभूषणों को धारण किए रहते हैं, उन्हें भगवान सदाशिव के समान समझना चाहिए। हे नारद, शिवजी की महिमा अपार है। भक्त तथा संत जन शिवजी के नाम को प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते हैं। मुनि तथा सिद्ध जन उनके नाम का जप करके संपूर्ण पापों से रहित हो जाते हैं। सीता सहित श्री रामचंद्र जी तथा राधा सहित श्री कृष्ण जी भी शिवजी का नाम जपते हुए सुखी रहते हैं। जो लोग शिवजी के नाम का जाप करते हैं, उन्हें परम धन्य समझना चाहिए। जिसके मुख से एक बार भी शिवजी का नाम निकलता है, उसके सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। शिवजी का नाम जपने से ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। शिवजी के नाम रूपी नौका को संसार रूपी समुद्र से पार जाने के लिए सुगम उपाय समझना चाहिए। शिवजी का नाम अमृत के समान दुखों को दूर करने वाला है। हे नारद, जो लोग मन, वचन तथा कर्म द्वारा शिवजी का नाम जपते हैं, वे अत्यंत धन्य हैं। हे नारद, यद्यपि शिवजी के अनंतम नाम है तथा वे सब संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करने में एक से हैं, परंतु शिव नाम के समान अन्य कोई नाम नहीं है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार शिवजी का नाम लेता है, वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। इंद्रधुम्न नामक एक राजा महापापी था। जब उसे एक सिंह ने मार डाला तो उसे लेने के लिए यमराज के दूत गए, परंतु तभी शिवजी की आज्ञा अनुसार शिवगण भी उसे लेने के लिए जा पहुंचे, क्योंकि मरते समय उसने शिव का नाम का उच्चारण किया था। यद्यपि उसने अनजाने में शिवजी का नाम लिया था, तो भी वह शिव स्वरूप धारण कर शिवपुरी में प्रतिष्ठित हुआ। इसी प्रकार बहुत से अन्य मनुष्य भी शिवजी का नाम लेकर बराबर मुक्ति को प्राप्त होते रहे हैं। हे नारद, वेद तथा पुराण इस बात को कहते हैं कि शिवजी के नाम से महात्म्य का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। पहले नमः तथा बाद में शिवाय करने पर नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र हो जाता है।
यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है और इसकी महिमा सबसे श्रेष्ठ है। इस पंचाक्षर मंत्र का जप करके ही मैं, विष्णु जी तथा अन्य देवता एवं ऋषि मुनि सदैव निर्भय रहते हैं और अनेक प्रकार के सुख भोगते हैं। जो प्राणी इस मंत्र का जाप करता है उसके सभी पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं तथा शिव जी किसी भी अवस्था में उस पर अप्रसन्न नहीं होते। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज की रीडिंग आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली रीडिंग शुक्रवार को फ्राइडे रात को 9 बजे होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।